नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है शिवम और मेरे चैनल का नाम है जस्ट शिवम व्लॉग्स। मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के 8:30 बजे से और मैं जा रहा हूँ रामलीला पार्क। जैसे कि आपको पता आज फंक्शन है तो आपको डायरेक्ट गाइस रामलीला पार्क ले चलता हूँ, तो चलते हैं गाइस साथ में। गाइस जैसे कि आप देखते हो मैंने एंटर कर चुका हूँ, अंदर देख सकते हो आप पूरा दिख रहा होगा। गुरुपद मुझे गुरुपद मिला है, मतलब हेड यहाँ का जो सबको मिला है, मतलब बड़े बड़े लोगों को मुझे मिल चुका है। देख सकते हो पहन रखा है मैंने। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेड पकौड़े की सुविधा भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर सुबह के नाश्ते में। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सब अपने रोल के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। टेंट के पीछे जैसे देखो महादेव, ये वीर भगत सिंह सब मतलब तैयार हो रहे हैं अपने रोल के हिसाब से, सब देख सकते हो आप। गाइस ये भीमराव अम्बेडकर है, देख सकते हो आप। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुष्पांजलि आपको। इतनी एनर्जी और ये देश 150 साल हो गए हमारे वंदे मातरम को, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब हमारे बीच में आप देख रहे हैं काफी समय से हमारी बहन ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक भारत देशवासी होने के नाते, हिंदू होने के नाते उन्होंने पूरा समय दिया हमारे को। आज वो हमें समरसता के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, देश को जोड़ना, जातिवाद को तोड़ना, उसके ऊपर हमें अपने विचार देंगी। बहुत सारी अच्छाइयां होंगी, आप कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें नोट करें जो कि अपने जीवन में भी आप उतारें। तो मैं एक बार अपनी बहन मंजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अब माइक मंच उनके पास है। मंजू जी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। इसको हेलो, आवाज हेलो, एक बार जोरदार स्वागत करें बहन मंजू जी का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनंदन, और मंच आसीन सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। और सब प्रथम हमेशा की तरह मैं गुरु वंदना से शुरुआत करती हूँ, कहीं भी जाऊँ, क्योंकि अगर जीवन में गुरु ना हो तो आपको कोई प्रकाश नहीं दिखा सकता, राह नहीं दिखा सकता। तो आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना करें अपने अपने गुरुओं की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं विराट हिंदू सम्मेलन के लिए। हमारा भारत देश, हमें गर्व होना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हर जन्म में हिंदू नाम मिले और हर जन्म में हिंदुस्तान मिले। ऐसी मैं भावना करती हूँ सभी के लिए, और आप सब भी इसी प्रेरणा को यहाँ से लेकर जाएं। जातिवाद को जो बढ़ाया वो मुगलों ने बढ़ाया और अंग्रेजों ने बढ़ाया, हिंदुओं ने कभी नहीं बढ़ाया। जब हम पैदा होते हैं और पिता से पहले जब संतान को कोई देखता है तो वो दाई होती है और वो उसकी नाल काटती है, तो हमने कभी नहीं सोचा किस जाति ने उसको छुआ। उसके बाद हम बड़े होते हैं, मुंडन कराते हैं, तो हमारा मुंडन कोई और करता है, वहां पर भी हम जाति नहीं देखते और अपना कार्य कराते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा विवाह होता है तो विवाह में नेक लेने के लिए हम नाई को बुलाते हैं, धोबी को बुलाते हैं, और तब हमारे विवाह संपन्न होते हैं। तो ये जातिवाद दूसरे लोगों ने बनाया है हिंदुओं को तोड़ने के लिए, तो आप इससे टूटे नहीं बल्कि जुड़े रहें। इसके अलावा जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो क्या हम सोचते हैं कि सामान कहाँ से आया और किस किसने हमारी सहायता करी, या विवाह के समय में बिटिया की डोली किसने उठाई, बाजे वाले कौन थे, हलवाई कौन थे। जब हम इन चीजों का विचार नहीं करते तो लोग, आप भी इन चीजों का विचार मन से त्याग दीजिए। भगवान राम ने कभी भी जातिवाद का विचार नहीं किया, अगर वो करते तो कभी भी केवट की नाव से उस पार नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी जातिवाद का विचार नहीं किया, अगर वो करते
तो एक कुब्जा से अपने मस्तक पर चंदन कभी ना लगवाते। जब परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं? जातियां बनाई हैं, वर्ण सुनिश्चित किए हैं, लेकिन छुआछात के लिए नहीं, अपने अपने कार्य को करने के लिए, व्यवस्था को संभालने के लिए। तो आप सभी इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें कि हिंदू एक साथ रहें, जुड़कर रहें, एक मत रहें, तभी ये देश आगे सुदृढ़ हो पाएगा और हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा मैं अपने घर में चौथी पीढ़ी हूँ, ज्योतिष का कार्य करती हूँ और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और हिंदू होने के नाते मैं समाज सेवा करती हूँ और हमेशा एक बात सबसे कहती हूँ, आध्यात्म की बात मंजू शर्मा के साथ। और जब अध्यात्म की बात मैं करती हूँ तो वहां पर परमात्मा का नाम ना हो कैसे हो सकता है? परमात्मा के नाम के लिए एक बात आपको बताना चाहूंगी, हिंदू जितना सनातनी है, जितना परमात्मा के प्रति सजग है, उतना ही भटका हुआ है। जब हमारे घर में कोई भी मरण आसन पे होता है, दादाजी दादी जी, तो हम कहते हैं परमात्मा का नाम ले लीजिए, और दादाजी एक ही सांस में कह देते हैं, हे हनुमान जी, हे विंध्यवासिनी, हे कालका मैया, हे वैष्णो मैया, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। लेकिन जिस परमात्मा का नाम उन्हें लेना है, उसको वो लेना भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वो है जो हमारी अंतर आत्मा में वास करते हैं। स्त्री और पुरुष का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप सभी मंत्रों का जाप करें, और मंत्र केवल वो होते हैं जो एक सांस में ही बोले जाए। ओम राम शिव, आप तीनों में से किसी एक मंत्र को ले लीजिए और उसका जाप करिए, उसका धारण करिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू ओम का जाप कर और मेरा स्मरण कर। तो आप सब भी इसको जरूर करने का प्रयास करें, इससे हमारे जीवन में एक अजीब सी चमक आएगी। इसके अलावा आप सबको पता है, अकबर और बीरबल का एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल क्या तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है? मिनट मिनट में अवतार धारण कर लेते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी दुर्गा बन जाते हैं। तुम भी तो स्वयं कार्य कर सकते हो, हमारे भी तो पैगंबर आए थे, अल्लाह तो कभी नहीं आए, तो परमात्मा को धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? तो बीरबल ने कहा, जहां बना इसका उत्तर मैं आपको थोड़े दिनों के बाद दूंगा। बीरबल जी का समझाने का तरीका बड़ा अच्छा था। उन्होंने एक योजना सोची और एक नाव में कहा कि हम यमुना विहार करने जाएंगे और शहजादे सलीम को अपने साथ लेके जाएंगे। उन्होंने दासियों से कहा कि सलीम को लेकर आए और उनका एक पुतला भी लेकर आए जो साथ में चलेगा। जब गंगा विहार करने नाव में गए और नाव यमुना के बीचों बीच पहुंची, तो बीरबल ने इशारा करा दासियों को कि सलीम के पुतले को यमुना जी में फेंक दिया जाए। जैसे ही सलीम को यमुना जी में डाला, जहां अपना स्वयं कूद गए और उसको निकालने लगे। तो बीरबल ने कहा, आपको कूदने की क्या आवश्यकता थी? दास थे, दासियां थी, नौकर थी, कोई भी निकाल लेता। तो शहंशाह अकबर ने कहा, तुम कैसी बात करते हो बीरबल? मेरे बच्चे की जान जा रही है, क्या मैं दूसरों को पुकारूं या स्वयं ही जाके उसको बचाऊं? तो ये कहानी सिद्ध करती है। और बीरबल ने कहा, जहां बना हमारा परमात्मा भी ऐसा ही है, वो किसी को नहीं भेजता। जब उसे लगता है मेरे बच्चे की जान जा रही है, तो वो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और स्वयं ही अवतार धारण कर लेते हैं। तो हम सब, जो अभी कवि ने कहा कि हमें मुरली और सुदर्शन दोनों की आवश्यकता है, हम तो उस परमात्मा को भजने वाले हैं जो मुरली भी बजाते हैं और सुदर्शन चक्र भी अपने हाथ में रखते हैं। तो आप सभी उन्हीं की शरण में जाएं, उन्हीं से प्रार्थना करें, वो सब आपकी प्रार्थनाओं को जरूर पूरा करेंगे। जब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, तो भगवान ने कहा, चलो अर्जुन से मजाक करके देखते हैं, और इसको कहते हैं कि भक्त रहेगा सदा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, बस छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु भक्त कभी नहीं होगा उदास, माखन भले ही दुर्योधन ले गया, पर माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है मेरे पास। सुदर्शनधारी हमारे पास है, तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और उनसे सभी अपने मनोरथ पूर्ण जरूर होंगे। आप केवल एक परमात्मा का भजन करें। इसके अलावा जाते जाते सभी की ओर से प्रार्थना परमात्मा के चरणों में करूंगी और अपने वाणी को विराम दूंगी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, परमात्मा के नाम पर सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बहन मंजू शर्मा जी के लिए। विवेक जी से अनुरोध है कि मंजू शर्मा जी
व्यस्त समय से निकले आई हैं, उनका आगे भी कार्यक्रम है, तो अनुरोध है विवेक जी से हमारे बीच हमारे ही सदस्य, टीम सदस्य बहन मंजू जी आगे आएंगी थोड़ा सा, भारत माता के चित्र के पास। निशा जी, भावना जी, मेरी बहन चंचल जी, बहन मंजू का एक पद चिन्ह हमारी तरफ से चुनरी पहनाएंगी और धर्म के ग्रंथ के रूप में गीता उनको हम दे रहे हैं, प्रदान करेंगे एज ए भेंट। एक बार साथ साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग हमारे बीच हैं जिनके अपने बहुत से अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सौभाग्य है इस पंडाल का भी जो आप लोग यहाँ आए। तो कहाँ बैठना, मजबूरी है, वीडियो बनानी पड़ेगी। चले जाओ पीछे जाओ। विवेक जी भी बहन के बारे में कुछ बोलेंगे। बहन जी, जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तब हमें समझ में नहीं आता हम अतिथि के रूप में किसको बुलाएं। मंजू जी तो आपके बड़ा लिए- मंथन किया और फिर अचित जी ने हमें बोला कि बहन जी को बुलाएंगे, मंजू जी को। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप अतिथि के रूप में रहेंगे। इन्होंने ओके कर दिया और 2 दिन बाद फिर अचित जी को बोला कि मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि मैं शायद ना हूँ या आऊँ कार्यक्रम में। फिर मैंने उनको आधे घंटे और कन्विंस किया, तब जाके ये आज हमारे कार्यक्रम में आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी अपना हाथ दिखाया था इनको, तो आप सबसे आग्रह है कि इनसे अपना हाथ दिखाएं, भविष्य दिखाएं। भारत माता की। मेरा YouTube चैनल है, जबरदस्ती किसी से नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। उसका नाम है मंजू शर्मा 75, MANJW शर्मा 75। आजकल न्यूमरोलॉजी का जमाना है, अंक शास्त्र, तो मैंने भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। और वैसे हमें समय के साथ परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे मध्य में लज्जा गुप्ता जी और भारती बंसल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। वो हमारे आदर्श हैं और आज हम ये कार्यक्रम जो कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद है जो हम ये सब कर पा रहे हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप एक बार मंच पे आए। आप दोनों ध्यान से उतरिएगा थोड़ा सी। आपकी एक और सहेली थी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, संतोष गुप्ता जी। उनकी कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ, हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। आप एक बार मंच पे आएंगे। जैसा विवेक जी ने बोला, ये वो लोग हैं बिना किसी किंतु परंतु के, जब भी हमने आशीर्वाद मांगा हमें मिला, सहयोग मांगा मिला, गाइडेंस मांगी मिली। तो आज इन्हें भाई साहब, हमारे भाई साहब थोड़ा हेल्प करेंगे इनकी। ये थोड़ा कपड़ा फिसल रहा है, थोड़ा ध्यान से आए ऊपर। विवेक जी आप हमारे बीच आए, स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुष्पांजलि आपको। इतनी एनर्जी और ये देश 150 साल हो गए हमारे वंदे मातरम को, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब हमारे बीच में आप देख रहे हैं काफी समय से हमारी बहन ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक
भारत देशवासी होने के नाते, हिंदू होने के नाते उन्होंने पूरा समय दिया हमारे को। आज वो हमें समरसता के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, और देश को जोड़ना, जातिवाद को तोड़ना, उसके ऊपर हमें अपने विचार देंगी। बहुत सारी अच्छाइयां होंगी, आप कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें नोट करें जो कि अपने जीवन में भी आप उतारें। तो मैं एक बार अपनी बहन मंजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अब माइक मंच उनके पास है। मंजू जी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। इसको हेलो, आवाज हेलो, एक बार जोरदार स्वागत करें बहन मंजू जी का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनंदन, और मंच आसीन सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। और सब प्रथम हमेशा की तरह मैं गुरु वंदना से शुरुआत करती हूँ, कहीं भी जाऊँ, क्योंकि अगर जीवन में गुरु ना हो तो आपको कोई प्रकाश नहीं दिखा सकता, राह नहीं दिखा सकता। तो आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना करें अपने अपने गुरुओं की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं विराट हिंदू सम्मेलन के लिए। हमारा भारत देश, हमें गर्व होना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हर जन्म में हिंदू नाम मिले और हर जन्म में हिंदुस्तान मिले। ऐसी मैं भावना करती हूँ सभी के लिए, और आप सब भी इसी प्रेरणा को यहाँ से लेकर जाएं। जातिवाद को जो बढ़ाया वो मुगलों ने बढ़ाया और अंग्रेजों ने बढ़ाया, हिंदुओं ने कभी नहीं बढ़ाया। जब हम पैदा होते हैं और पिता से पहले जब संतान को कोई देखता है तो वो दाई होती है और वो उसकी नाल काटती है, तो हमने कभी नहीं सोचा किस जाति ने उसको छुआ। उसके बाद हम बड़े होते हैं, मुंडन कराते हैं, तो हमारा मुंडन कोई और करता है, वहां पर भी हम जाति नहीं देखते और अपना कार्य कराते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा विवाह होता है तो विवाह में नेक लेने के लिए हम नाई को बुलाते हैं, धोबी को बुलाते हैं, और तब हमारे विवाह संपन्न होते हैं। तो ये जातिवाद दूसरे लोगों ने बनाया है हिंदुओं को तोड़ने के लिए, तो आप इससे टूटे नहीं बल्कि जुड़े रहें। इसके अलावा जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो क्या हम सोचते हैं कि सामान कहाँ से आया और किस किसने हमारी सहायता करी, या विवाह के समय में बिटिया की डोली किसने उठाई, बाजे वाले कौन थे, हलवाई कौन थे। जब हम इन चीजों का विचार नहीं करते तो लोग, आप भी इन चीजों का विचार मन से त्याग दीजिए। भगवान राम ने कभी भी जातिवाद का विचार नहीं किया, अगर वो करते तो कभी भी केवट की नाव से उस पार नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी जातिवाद का विचार नहीं किया, अगर वो करते तो एक कुब्जा से अपने मस्तक पर चंदन कभी ना लगवाते। जब परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं। जातियां बनाई हैं, वर्ण सुनिश्चित किए हैं, लेकिन छुआछात के लिए नहीं, अपने अपने कार्य को करने के लिए, व्यवस्था को संभालने के लिए। तो आप सभी इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें कि हिंदू एक साथ रहें, जुड़कर रहें, एक मत रहें, तभी ये देश आगे सुदृढ़ हो पाएगा और हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा मैं अपने घर में चौथी पीढ़ी हूँ, ज्योतिष का कार्य करती हूँ और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और हिंदू होने के नाते मैं समाज सेवा करती हूँ और हमेशा एक बात सबसे कहती हूँ, आध्यात्म की बात मंजू शर्मा के साथ। और जब अध्यात्म की बात मैं करती हूँ तो वहाँ पर परमात्मा का नाम ना हो कैसे हो सकता है। परमात्मा के नाम के लिए एक बात आपको बताना चाहूंगी, हिंदू जितना सनातनी है, जितना परमात्मा के प्रति सजग है, उतना ही भटका हुआ है। जब हमारे घर में कोई भी मरण आसन पे होता है, दादाजी दादी जी, तो हम कहते हैं परमात्मा का नाम ले लीजिए, और दादाजी एक ही सांस में कह देते हैं, हे हनुमान जी, हे विंध्यवासिनी, हे कालका मैया, हे वैष्णो मैया, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। लेकिन जिस परमात्मा का नाम उन्हें लेना है उसको वो लेना भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वो है जो हमारी अंतर आत्मा में वास करते हैं। स्त्री और पुरुष का उससे कोई लेना देना नहीं है।
तो आप सभी मंत्रों का जाप करें, और मंत्र केवल वो होते हैं जो एक सांस में ही बोले जाए। ओम राम शिव। आप तीनों में से किसी एक मंत्र को ले लीजिए और उसका जाप करिए, उसका धारण करिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू ओम का जाप कर और मेरा स्मरण कर। तो आप सब भी इसको जरूर करने का प्रयास करें, इससे हमारे जीवन में एक अजीब सी चमक आएगी। इसके अलावा आप सबको पता है, अकबर और बीरबल का एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल क्या तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है? मिनट मिनट में अवतार धारण कर लेते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी दुर्गा बन जाते हैं। तुम भी तो स्वयं कार्य कर सकते हो, हमारे भी तो पैगंबर आए थे, अल्लाह तो कभी नहीं आए, तो परमात्मा को धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? तो बीरबल ने कहा, जहां बना इसका उत्तर मैं आपको थोड़े दिनों के बाद दूंगा। बीरबल जी का समझाने का तरीका बड़ा अच्छा था। उन्होंने एक योजना सोची और एक नाव में कहा कि हम यमुना विहार करने जाएंगे और शहजादे सलीम को अपने साथ लेके जाएंगे। उन्होंने दासियों से कहा कि सलीम को लेकर आए और उनका एक पुतला भी लेकर आए जो साथ में चलेगा। जब गंगा विहार करने नाव में गए और नाव यमुना के बीचों बीच पहुंची तो बीरबल ने इशारा करा दासियों को कि सलीम के पुतले को यमुना जी में फेंक दिया जाए। जैसे ही सलीम को यमुना जी में डाला, जहां पना स्वयं कूद गए और उसको निकालने लगे। तो बीरबल ने कहा, आपको कूदने की क्या आवश्यकता थी? दास थे, दासियां थी, नौकर थी, कोई भी निकाल लेता। तो शहंशाह अकबर ने कहा, तुम कैसी बात करते हो बीरबल? मेरे बच्चे की जान जा रही है, क्या मैं दूसरों को पुकारूं या स्वयं ही जाके उसको बचाऊं? तो ये कहानी सिद्ध करती है। और बीरबल ने कहा, जहां बना हमारा परमात्मा भी ऐसा ही है, वो किसी को नहीं भेजता। जब उसे लगता है मेरे बच्चे की जान जा रही है तो वो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और स्वयं ही अवतार धारण कर लेते हैं। तो हम सब, जो अभी कवि ने कहा कि हमें मुरली और सुदर्शन दोनों की आवश्यकता है, हम तो उस परमात्मा को भजने वाले हैं जो मुरली भी बजाते हैं और सुदर्शन चक्र भी अपने हाथ में रखते हैं। तो आप सभी उन्हीं की शरण में जाएं, उन्हीं से प्रार्थना करें, वो सब आपकी प्रार्थनाओं को जरूर पूरा करेंगे। जब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली तो भगवान ने कहा, चलो अर्जुन से मजाक करके देखते हैं, और इसको कहते हैं कि भक्त रहेगा सदा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, बस छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु भक्त कभी नहीं होगा उदास, माखन भले ही दुर्योधन ले गया पर माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है मेरे पास। सुदर्शनधारी हमारे पास है तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और उनसे सभी अपने मनोरथ पूर्ण जरूर होंगे। आप केवल एक परमात्मा का भजन करें। इसके अलावा जाते जाते सभी की ओर से प्रार्थना परमात्मा के चरणों में करूंगी और अपने वाणी को विराम दूंगी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, परमात्मा के नाम पर सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बहन मंजू शर्मा जी के लिए। विवेक जी से अनुरोध है कि मंजू शर्मा जी व्यस्त समय से निकले आई हैं, उनका आगे भी कार्यक्रम है, तो अनुरोध है विवेक जी से। हमारे बीच हमारे ही सदस्य, टीम सदस्य बहन मंजू जी आगे आएंगी थोड़ा सा, भारत माता के चित्र के पास। निशा जी, भावना जी, मेरी बहन चंचल जी, बहन मंजू का एक पद चिन्ह हमारी तरफ से चुनरी पहनाएंगी और धर्म के ग्रंथ के रूप में गीता उनको हम दे रहे हैं, प्रदान करेंगे एज ए भेंट। एक बार साथ साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग हमारे बीच हैं जिनके अपने बहुत से अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सौभाग्य है इस पंडाल का भी जो आप लोग यहाँ आए। तो कहाँ बैठना, मजबूरी है, वीडियो बनानी पड़ेगी। चले जाओ पीछे जाओ। विवेक जी भी बहन के बारे में कुछ बोलेंगे। बहन जी, जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तब हमें समझ में नहीं आता हम अतिथि के रूप में किसको बुलाएं। मंजू जी तो आपके बड़ा लिए मंथन किया
और फिर अचित जी ने हमें बोला कि बहन जी को बुलाएंगे, मंजू जी को। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप अतिथि के रूप में रहेंगे, इन्होंने ओके कर दिया। और 2 दिन बाद फिर अचित जी को बोला कि मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि मैं शायद ना आऊँ या आऊँ कार्यक्रम में। फिर मैंने उनको आधे घंटे और कन्विंस किया, तब जाके ये आज हमारे कार्यक्रम में आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी अपना हाथ दिखाया था इनको, तो आप सबसे आग्रह है कि इनसे अपना हाथ दिखाएं, भविष्य दिखाएं। भारत माता की। मेरा YouTube चैनल है, जबरदस्ती किसी से नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। उसका नाम है मंजू शर्मा 75, MANJW शर्मा 75। आजकल न्यूमरोलॉजी का जमाना है, अंक शास्त्र, तो मैंने भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। और वैसे हमें समय के साथ परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे मध्य में लज्जा गुप्ता जी और भारती बंसल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। वो हमारे आदर्श हैं और आज हम ये कार्यक्रम जो कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद है जो हम ये सब कर पा रहे हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप एक बार मंच पे आए। आप दोनों ध्यान से उतरिएगा थोड़ा सी। आपकी एक और सहेली थी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, संतोष गुप्ता जी। उनकी कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ, हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। आप एक बार मंच पे आएंगे। जैसा विवेक जी ने बोला, ये वो लोग हैं बिना किसी किंतु परंतु के, जब भी हमने आशीर्वाद मांगा हमें मिला, सहयोग मांगा मिला, गाइडेंस मांगी मिली। तो आज इन्हें भाई साहब, हमारे भाई साहब थोड़ा हेल्प करेंगे इनकी। ये थोड़ा कपड़ा फिसल रहा है, थोड़ा ध्यान से आए ऊपर। विवेक जी आप हमारे बीच आए, स्थान ग्रहण करें। नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। एक बार झांकी वाले आ जाए मेरे पास, ब्रजमंडल की झांकी वाले मेरे पास आ जाए। अधिष्ठात्री देवी हैं, वो हमारी श्यामा जी श्री राधा रानी है। सचिन झांकी वाले आपके साथ तो होती रहती है। ये बेटा बात सुनो, शेयर करते हैं यूट्यूब। सबसे झांकी वाले आ जाए मेरे पास। मेरा भी यूट्यूब चैनल है। जैसा विवेक जी ने बोला, जसमैन सिंह जी जो छोटा नाम है, नोनी भाई के नाम से जाने जाते हैं। नंबर कैसे लोगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पंडाल में। इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं भाई साहब। विवेक जी ने एक बार फोन किया, बोले यस, ये समय की पुकार है, ये मैं चलूंगा आपके साथ। ये दिल्ली सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सचिव हैं। छोटा नहीं है पद, आप देख रहे हैं। जैसा हमने इनसे चाहा, जैसा अनुरोध किया, उतना टाइम दिया इन्होंने। ठीक है, बहुत ही हमारा सौभाग्य है, भाई हमारे बीच में हैं। तुम मन की कस्तूरी है। जियो और जीने दे से बढ़िया कोई सिद्धांत हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि न हम जिएंगे न जीने देंगे। तो फिर उसके लिए मेरी कविता कारगर है। हमें केवल आधा मंत्र सुनाया गया, अहिंसा परमो धर्म। नाम क्या है बेटा? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इससे भी आगे है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है,
लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकरुणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से भी विचार किया, क्या वह अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अभी तो पंडाल में पिटने वाले लोग ज्यादा बैठे। मैंने कसौटी दी थी कि जो पिटने के लिए पैदा हुए हैं वो ताली नहीं बजा सकते। ताली वही बजाते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति होती है। अब कुछ लोग जाग रहे हैं, और ये सम्मेलन भी आपको जगाने के लिए, आपके भीतर हनुमान बैठा है, जाम्बवंत बनकर हनुमान को हनुमानत्व जगाने के लिए, याद कराने के लिए ही ये कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए कहता हूं, जाग जाओ, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने हैं। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा, कुचले बिना काल हमको पंजे में कस लेगा। मांगे से गरीब को कब मिलती मजदूरी है, अरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग सही ट्रैक पर आने लगे। शांति शांति को जपते जपते इस कविता में एक प्रधानमंत्री का संकेत आएगा, और उसको मैं इस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री मानता हूं। आप समझें तो आपकी तालियां मुझे मिलनी चाहिए, और मुझे भी लगेगा कि मैं समझदारों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे, कोहिनूर सा दुर्लभ हीरा तक भी खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में, और अचकन की जेबों पर लाल गुलाब लगाने में। हाँ, समझदार लोग बैठे। शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे, कोहिनूर सा दुर्लभ हीरा तक भी खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में, अचकन की जेबों पर लाल गुलाब लगाने में। पर झंडा ऊंचा है यदि डंडे की मंजूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुत्ता पागल हो जाए तो क्या पुचकारोगे? प्रश्न पूछ रहा हूं कविता में। कुत्ता पागल हो जाए तो क्या पुचकारोगे? आदमखोर शेर हो तो क्या उसे न मारोगे? कोई गुंडा पत्नी मांगे तो क्या दे दोगे? और कोई मां को गाली दे क्या हंसकर सहलोगे? जिनको छुरी चाहिए उनको मिलती चूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कविता बहुत लंबी है, अंतिम 4 पंक्तियां सौंपता हूं। कि नीच राक्षसों ने यज्ञों का नित विध्वंस किया, ऋषियों ने निज रक्त करों से कर रूप में दिया। बात बनी तब ही आंसू को जब अंगार किया, और शांति तभी हो सकी धनुष ने जब टंकार किया। काली भैंस किसी साबुन से हुई न भूरी है,
और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। पहली पंक्ति को मत भूलना, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहनों भाइयों, इस सम्मेलन से एक प्रेरणा लेकर जाना, बस एक कसम खाकर जाना कि प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत मनीषी जी यहाँ पे आएंगे और हमारी पूरी टीम इनको धन्यवाद देगी, इनका स्वागत करेगी। आप सभी लोग हमारी इस समिति के सभी लोग आगे आए, पट्टा पहना के स्वागत करेंगे। आगे आए सब लोग, पटका पहना के सचिन झांकी वाले भाई जी का स्वागत करें। थोड़ा लंबा दायरा बनाएं अपना, हमारा सौभाग्य है। अरे झांकी रोक दो अभी, झांकी अभी रुकेगी। हमारे मनीषी जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, कुछ ही पल से ही, लेकिन आपने हमें जगाया है। जैसा सुना मैंने वैसा ही आपको पाया है। थोड़ी कविता मैंने भी कर दी। ग्रेट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो शारदा जी, शारदा का मतलब होता सरस्वती, और मैं सारस्वत हूं। सरस्वती पुत्र ही थी सारस्वत है। विवेक अग्रवाल कहाँ है? चलो व्यवस्था में व्यस्त हैं। इन्होंने मुझे आग्रह पूर्वक बुलाया। यदि कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी उनको धन्यवाद देना, और बुरी लगी हो तो भी उनसे निपट लेना। रामकिशोर जी तो ऐसे ही मिल गए, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ मिलेंगे, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब तक एक मिनट अभी क्या विवेक जी, मत चलाओ झांकी अभी यार, मना कर रहे हैं ना। हेलो, सबसे एक बार मेरे पास आ जाओ। विवेक जी, झांकी के बाद दयानंद जी का भौतिक रहेगा। हाँ, वीरेंद्र जी की झांकी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुखर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु। हमारी इस बार वाली टीम आ जाएगी, हमारी इस बार वाली टीम यदुकुल टीम आ जाएगी। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। यदुकुल टीम स्टेज पे आ जाएगी। तालियां बजाते रहिएगा। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के लिए यदुकुल टीम। अयोध्या जी के श्री राम बनाए गए हैं, राम जी है। यदुकुल टीम स्टेज पे आ जाएंगे। यदुकुल टीम
मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति वैभव यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति वैभव यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले हमारे मध्य में बहुत सुंदर। जय श्री राम। हमारे मध्य में भगत वाले हनुमान जी मंदिर से महंत वैभव शर्मा जी आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम इनके पास गए थे तो हमने कहा था कि संख्या का कुछ पता नहीं है, तो इन्होंने यही कहा था कि अगर 2 व्यक्ति भी होंगे तो भी मैं आऊंगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पे आएंगे। इसमें दिखाया है बहुत सुंदर। विकास जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द टीम को लेके आए ऊपर। इस्कॉन टीम, हमारे पास समय की कमी है, आप फटाफट आ जाइए, नहीं तो हमको कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस्कॉन टीम अगर रेडी नहीं है तो फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप जल्दी आ जाइए भाई साहब, मैं आपको 3 बार बोल चुका हूँ पहले भी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बस खाली 8800910006। ठीक है। इस्कॉन टीम जब तक आ रही है तब तक हम गुरु जी से करेंगे अनुरोध कि वो 2 शब्द हमको बोले। इस्कॉन टीम तब तक रेडी हो जाइए, हम जैसे बोलेंगे आपको करना होगा। ठीक है। साउंड ये वाला माइक हमारा करें। जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए सब लोग जोर से हाथ उठा के। अब दोस्त आया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये 80,000 कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहे हैं। इस कड़ी का एक कार्यक्रम, एक मोती आज आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, आपकी परिधि में हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आज मुझे लगता है कि सर्दी के बाद पहले सबसे तेज धूप है, इसलिए धूप वाला पोर्शन खाली है और शाम में सब बैठे हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप सब आज यहाँ इकट्ठे हुए। ये जो विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहे हैं, इन सम्मेलनों का उद्देश्य है कि सब हिंदू एक साथ बैठे, जुड़े, जानकारी हो। और ये जो पंच परिवर्तन है, पंच परिवर्तन सबको शायद अभी कई बार सबको को सुना होगा। जो पंच परिवर्तन है वो परिवर्तनों को समावेश अपने समाज में अपने मैं हूँ गुरु गोविंद सिंह। मेरी माता श्री का नाम है माता गुजरी और मेरे पिता श्री का नाम है गुरु तेग बहादुर। मेरा जन्म 22 दिसंबर 1667 में पटना साहिब बिहार में हुआ। मैंने 1699 में खालसा पद की स्थापना की। मैं अपने विचार बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, चिड़ियन थे मैं बाज खड़ा हूँ, जब एक गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। जय गुरु गोविंद सिंह जी की। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी। मैं हूँ छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। मेरी माता श्री का नाम जीजाबाई है। मेरे पिता श्री
तालियां हो जाए एक बार। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वो महाराणा प्रताप। मेरी माता श्री का नाम रानी जगदम्बा बाई है और मेरे पिताश्री का नाम राणा उदय सिंह दुर्ते है और मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुल्लमगढ़ दुर्ग पाली राजस्थान में हुआ। मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तीर आके तलवार जो रखे कतार, इसका अर्थ यही है कि जो हम अपने धर्म के प्रति मातृभूमि पे दृढ़ रखते हैं, भगवान कतार हमारी रक्षा करता है। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा को कभी नहीं त्यागता। कितना भी कठिन परिस्थिति हो, हमें अपनी आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने माँ के दूध को मैं कभी कलंकित नहीं करूँगा। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, वीर चेतन, जय हो भारत माता की। महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप जी की, भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। साइड से हट जाइए थोड़ा सा। मैं हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। मेरी माता श्री का नाम भीमाबाई सकपाल है और मेरे पिता श्री का नाम रामजी मालोजी सकपाल है। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में हुआ था। मैं अपने निजी विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद। सभी लोगों का धन्यवाद जो मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं हूँ चंद्रशेखर आजाद। मेरी माता श्री का नाम जगरानी देवी और मेरे पिताश्री का नाम पंडित सीताराम तिवारी है। मेरा जन्म 23 जुलाई 1906 में अलीराजपुर नामक जिले के भवरा नामक गांव में हुआ। मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। व्यर्थ है वो जीवन, व्यर्थ है वो जीवन जो अपनी मातृभूमि के काम ना आ पाए। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम डटकर सामना करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। मैं अपने हाथों मरना पसंद करूंगा पर किसी अंग्रेजों के हाथों नहीं। जय जय वंदे वंदे सुभाष चंद्र बोस। मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस। मेरी माता श्री का नाम प्रतिमा बाई और मेरे पिता श्री का नाम जिनानाथ बोस है। मेरा जन्म 23 जनवरी 1945 में कटक उड़ीसा में हुआ था। मैं आपके सामने अपने निजी विचार बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, भगत सिंह, भगत सिंह। मैं हूँ भगत सिंह। मेरी माता श्री का नाम विद्यावती देवी और मेरे पिता श्री का नाम सरदार किशन सिंह है। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 पाकिस्तान के लैलपुर बंगा गांव में हुआ था। मैं अपने विचार बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे विचारों को सभी ध्यान से सुने। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने के लिए सक्षम नहीं होंगे। जय हिंद।
अगली बार करेंगे। सारे बच्चे एक बार यहाँ आ जाएंगे। रामकिशन जी ने और बनवारी जी ने बहुत मेहनत करी है। इन सभी बच्चों को मनीष गुप्ता जी और उनकी वधू पारितोषिक देंगी, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। सारे बच्चे यहाँ स्टेज पे आ जाएंगे। सारे बच्चे स्टेज पे आ जाएं, भारत के सब लोग स्टेज पे आए। मनीष जी और मैडम मनीष जी हमारे साथ हैं, जो बच्चों को पारितोषिक देंगी। सब लोग आए। हमारे बच्चे ऊपर आए, जो भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, आइए बच्चे। पीयूष जी ने बच्चों को प्यार किया, बच्चे ऊपर आ जाएं जरा। मेरी माताश्री का नाम भागीरथी बाई है। मेरा जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं आपके सामने अपना निजी विचार बता रही हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। सामने हट जाओ बच्चा थोड़ा। मैं अपने झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। जीवन भर कैद रहने से बेहतर है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमारे मेधावी छात्र आगे आएंगे। पहले हम बच्चों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक एक करके बच्चे आते से हैं, लेके यहाँ से निकलते जाएंगे। स्टेज से उतरते जाएंगे। अभी आप इनको रोक देंगे, एक बार बच्चे चढ़ जाएंगे। अभी एक एक बच्चे मनीष जी और मैडम के ऊपर इनाम विवेक जी, अचिन जी हमारा साथ देंगे। सब बच्चों को एक एक इनाम दे दीजिए, फिर एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। यहाँ पे हो आ जाओ, जाएगी। आप यहीं आ जाओ। आइए सब लोग, बच्चों आगे आओ, आगे आओ बच्चों, चलो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बर्तन बर्तन क्या बात पीछे पीछे कहते हो? तो बढ़िया है जी। आप सुनाओ। आगे बढ़ गया है पेपर पीछे जाओ, बनवारी जी जी को बनवारी जी हो गया। अभी मैडम और मनीष जी के साथ फोटो खिंचवा दीजिए, ग्रुप फोटो इनकी। जो मेधावी छात्र हैं केवल वो छात्र ही ऊपर रहेंगे। अगर उनके पेरेंट्स ऊपर आ गए हैं तो वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि स्थान थोड़ा कम है। और एक बार पहले हमने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक ग्रुप फोटो करेंगे। मैं हूँ छत्रपति संभाजी। मेरे बचपन का नाम छावा अर्थात शेर का बच्चा। मेरी माता श्री का नाम सईबाई और मेरे पिता श्री का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। मेरा जन्म 14 मई 1657 को पुरदर के किले में हुआ था। मैं आप सभी के समक्ष अपनी बातें रखना चाहता हूँ। जब मैं औरंगजेब से लड़ रहा था, मेरे और औरंगजेब के बीच 9 साल तक युद्ध चला, जिसमें मैंने अपने चलिए बेटे, एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। सब लोग आगे देखें, जोर से बोलेंगे हम लोग, भारत माता की जय। हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। बहुत सुंदर। एक ग्रुप फोटो दिलीप जी देख रहे हैं, सब लोग खड़े हो गए आगे। चलो बच्चों नीचे आज मेरा दिल है होली रे रसिया, आज मेरा दिल है, आज मेरा दिल है होली रे बाबा। फूल फूल फूल, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। जय हो अभी जी, जय हो राधा कृष्ण की भावना जी। आइए साथ में, आइए आइए। बहुत सुंदर, फूलों में कमी नहीं होनी चाहिए। बचने दीजिए थोड़ी देर। बहुत जोर, बहुत सुंदर। थोड़ा और बजाइए इसको भाई साहब।
एक बार थोड़ा और बजाइए थोड़ा सा। हाँ, बहुत सुंदर भजन लगवाया है हमारा अमित जी ने। जय हो। भजे मुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिग्रहे मनु के हकीकड़ी संकटे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्म से जो पालकम तो धर्म मान नाशकम कर्म पास मोचकम सुषन्मदायकम वेगम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांड मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे रत्न पादुका प्रभाव विराम पावयुग्मकं नित्यदित्यदीयमिष्ट देवतां निरञ्जनं मृत्युदर्शनं करालदक्षमूषणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्ठवास वैद्य पाण्डवजान कोश संकटे दृष्टि पाप नष्ट पाप जार मुक्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकं कपाल मानिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूत संग्रनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधिकं विगुम नीति मार्गो भितुं पुराण जगत्पते काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति सागरं विचित्र पूर्णवर्धनं श्लोकमोहनेन लोक कोपिताण्डनाशनं प्रतिकालभैरवाङ्गी सन्निधि नराधुरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय पार्वती पते हरे हरे महादेव। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन कीजिए छोटे बच्चों का, उत्साहवर्धन करिए। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए केएम कश्यप जी और श्री रामदास कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उनके अभिनंदन के लिए मैं विकास जी एवं विनोद सिंगल जी से आग्रह करता हूं वो केएम कश्यप जी और रामदास कश्यप जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। भगवान कृष्ण से जुड़ी और शास्त्रीय व लोक संगीत में प्रयुक्त यह वाद्य अपनी भावपूर्ण धुन के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के सबसे पुराने संगीत वाद्य यंत्रों में एक है, जिसके प्रमाण 40,000 साल पहले तक मिलते हैं। अब मैं इसके वादन के लिए प्रवीण जी आप श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएट हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से एमकॉम की पढ़ाई की है। आप अकाउंटेंट हैं और बांसुरी का वादन आपने 2017 में स्टार्ट किया था और अपने क्षेत्र में भिन्न शाखाओं में आप बांसुरी का वादन कर लोगों को सिखाते हैं एवं अपने मधुर संगीत से आलोक जी 3 कुर्सी मंच पे पहुंचा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रवीण जी का, जो अभी आपको मधुर बांसुरियों की धुन से आप सभी को भावमय कर देंगे।
हेलो 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 हेलो। तब तक जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। भारत माता की वंदे वंदे मातरम, मातरम, मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। थोड़ा सा गेम दे दीजिए। थोड़ा सा रिवॉर्ड डाल दीजिए। थोड़ा सा गेंद दे दीजिए। नमस्कार, सभी को नमस्कार। कहाँ पे बाहर हो? गेट पे? आज मैं आपके सामने बांसुरी की एक छोटी सी प्रस्तुति करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ जो गीत हैं उनका ही समागम है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी साथ में उसको गाएंगे।
तालियों से स्वागत कीजिए प्रवीण जी का, बहुत ही सुंदर मधुर आवाज। साथ में ताली बजानी है। थोड़ा सा ही हुआ। आप सब अपने भाव तालियों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए अक्षित जी को जो कृष्ण गाथा पे प्रस्तुति करेंगे। भगवान कृष्ण की गाथा विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उनके दिव्य जीवन, बाल्यकाल की नटखट लीलाओं, कंसवध, राधा प्रेम, महाभारत में अर्जुन के सारथी और गीता ज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। यह प्रेम, धर्म, स्थापना, योग और सर्वोच्च ईश्वर की कहानी है जो गोकुल से द्वारिका तक विस्तृत है। अक्षित जी, आप 6ठी कक्षा के छात्र हैं, अब हम सब के बीच में प्रस्तुत करेंगे।
दुख शुरू था मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियाँ अब सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं, माँ रोती रही, माँ देव की जुदाई मिली मुझे भेंट में, माँ से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे, 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आँख में। वैसे तो था भगवान में अजीब सा ये खेल है, मेरे माता पिता मेरे देवता वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोषा मुझे उससे भी हो गया दूर मैं। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का, तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी ना पाया चैन से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी मैं रंग भी, कष्टों से भरा था जीवन मेरे, दुखों का मेरे अंत नहीं। खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को कई वर्षों से कैद थे। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी टूट गई, प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके कान्हा धन मुरली को भूल गया। धर्म बचाने के खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया, मैं माखन चोरी करता था कभी न्यायाधीशक बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया, धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदें सूख गई, माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारका नगरी डूब गई। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारका भी डूब गई, मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेम का ही डूब गई। विश्राम करने लेटा था मेरे तीर पैर में आ लगे, तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का चतक देखा, मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में मैंने भारी विध्वंस देखा। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो और चलिए आइए एक बार फिर आप सभी के बीच साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार के सभी कलाकार हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भारत माता का जलवा। आइए ये सुंदर सी प्रस्तुति आएगा मेरा आएगा ना, तो तू ले लो, ठीक है? तू नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं रहूँगी तो क्या दूँ मेरा भाई? 5000 रुपये। 5000 रुपये क्या कर रहा, कुछ तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा वो। हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पे एक ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जो ड्रामा का नाम है वैसे वो है बोटमैन एंड द साइंटिस्ट। वैसे ड्रामे का नाम तो वैसे बोटमैन एंड द साइंटिस्ट है, और इसमें जो साइंटिस्ट है वैसे सुनने में अगर और देखने में तो ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है, ज्यादा नॉलेजेबल लगता है, ज्यादा स्मार्ट लगता है, बट ड्रामे के माध्यम से हम जानते हैं कि वास्तव में कौन यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। कैमरा ना सागर राम राम हरे 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 कृष्णा। My God! हरे कृष्णा This weather. कृष्णा कृष्णा। और ये ब्रिज कहाँ गया? अब मैं नदी कैसे पार करूंगा? This capitalist society. ए जंगली। जंगली किसका बोला है? अरे जंगली थोड़ा तमीज में बात करनी पड़ेगी। अरे सुनो भैया, ये छोटी सी नाव तुम्हारी है क्या? हाँ, इसको राम प्यारी कहते हैं। अरे मुझे यार ये भी डू यू नो हु एम आई एम अ फेमस डॉक्टर मिस्टर गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी। एवरी स्टूडेंट रीड माय जर्नल्स, यू नो। मुझे अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के लिए बुलाया गया है, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली शकरपुर। मुझे यार ये अभी जो नदी है ना मुझे पार करनी है, तो तुम मुझे जल्दी से ये नदी को पार करवा दो। ठीक है, बस थोड़ा तमीज में बोलना और पैसे खुले देना, ठीक है? खुले पैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता यार। क्यों? पार करने के बाद ही दे पाऊंगा। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आ जाओ। गुड, नाइस नाइस। बैठ जाओ मेरे नाव पे।
बैड डे मैन। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। May I ask you a question, bro? कृष्णा बोलो, बस हिंदी में बोलना क्योंकि मैं वो इंग्लिश नहीं आती। हाँ, हो तो तुम जंगली। फिर से तुम कमी से नहीं बोल रहे हो। अरे बुरा मत मानो यार, छोटी छोटी चीजों को बुरा क्यों मान जाते हो? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अभी व्हाट इज योर एज? तुम्हारी एज क्या है अभी? दिल है बचपन का और उम्र है 55। 55? क्या? हाँ। तुम 55 साल के हो और 55 साल के होने के बाद भी ये नाव चला रहे हो, बोट चला रहे हो। तुमने अपनी लाइफ में किया क्या? अरे मुझे तो लगता है मैं पैदा भी नाव में हुआ था। हाँ? और क्या? पैदा भी नाव में हुए यार। तुम कुछ सोचो यार, खुद के बारे में सोचो, कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचो। तो कुछ पैसा वैसा नहीं बनाया क्या तुमने? तुमने कभी कोई शेविंग्स नहीं की क्या? शेविंग तो मैं रोज ही करता हूँ। शेविंग तो मैं रोज ही करता हूँ। यार सच एन इडियट। सेविंग्स यार, तुम अगर कुछ सेविंग्स करते, कुछ पैसा बनाते, तो आज तुम ये जो गधे जैसे मेहनत कर रहे हो हाथ से, इसकी जगह एक मोटर बोट रखते, एक मोटर बोट रखते तुम अपने साथ। मोटर बोट का क्या करूंगा? अरे तुम मोटर बोट नहीं पता क्या होती है? एक मोटर बोट रखते तुम, एक बटन दबाते, जल्दी से नाव पार कर लेते, नदी पार कर लेते, उधर से यहाँ पे आ जाते। तुम कितना पैसा कमा सकते थे? उस पैसे से तुम 1 से 5 नाव करते, फिर 10 नाव करते, फिर 50 नाव करते, और ऐसे करके तुम सभी नावों के मालिक बन जाते। ठीक है, दिस इज द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तुम्हारा कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता, तुम कुछ प्रोग्रेस कर पाते। हमारा घर परिवार ना भगवान चलाते हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं इतना टेंशन क्यों लूं? हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही हमारे पूर्वज भी ऐसे ही करते आ रहे हैं। हमारा घर परिवार बहुत सुख शांति से सुखी से रहते हैं। इस साइकोलॉजी ना, ये जो सोसाइटी में ये जो धर्म ने ये सोसाइटी को बना दिया है ना, इनके दिमाग को ना बढ़ने नहीं दे रहा है, इनको उठने नहीं दिया जा रहा है। तुम अपने बारे में बताओ ना, तुम कहाँ उतना उठ चुके हो? I am a famous doctor, Dr. Gulati. Everyone in this college, in every college, every student read my journals. You know? तुम क्या जानोगे? गुलाटी मार लो यहाँ पे। तुमने केमिस्ट्री पढ़ा है? केमिस्ट्री पढ़ा है? फिजिक्स पढ़ा है तुमने कभी अपनी लाइफ में? फिजिक्स का क्या करना है जब मेरा करने वाले तो भगवान है। भजन करो और शांति से भगवान की कृपा से भगवान के धाम जाओ। और क्या? तुमने अपनी 25% लाइफ वेस्ट कर दी है। मैं 100% कह सकता हूँ, मैं जनरल लिख सकता हूँ इस पे। वो तो चलो वक्त ही बताएगा। तुम्हें पता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने से क्या हो गया है? आज हम सब लोग मंगल ग्रह पे जा पा रहे हैं। हम यहाँ पे रॉकेट्स बना के दूसरे प्लैनेट्स पे जा पा रहे हैं। तुम्हें कुछ इसका आइडिया भी नहीं होगा। अपने जीवन में तो मंगल ले आओ। आप मंगल की बात कर रहे हो, क्या करा मंगल में जाकर के? बताओ। मंगल पे जाके हम वहाँ पे स्टोन्स, मंगल ग्रह के स्टोन्स को हम यहाँ पे अर्थ पे लेकर आए हैं। ये हमने किया है। पत्थरों का तो चाहिए तो फिर मैं भी तुम्हारे को नदी से बोरियां भर के ला देता हूँ। पत्थरों का क्या करना, पत्थर ही तो चाहिए। माय गॉड, तुम्हें पता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने से हमने हमारी फूड क्वालिटी कितनी अच्छी कर ली है। फूड क्वालिटी का क्या करना, हमें प्रकृति से सब कुछ मिलता है और अच्छा फूड हमारा पालन पोषण भगवान करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी पहले के जमाने में तो सोने चांदी की प्लेट्स में सब पाते थे और आज के टाइम में थर्मोकोल की प्लेट्स में पाते हो, तो क्या डेवलपमेंट हुआ? तुम्हें नहीं समझाया जा सकता यार। और तुम ये क्या गाते रहते हो बैठे बैठे? ये भगवान का नाम है। क्या गाते हो? गा के बताओ। श्री राधे गोविंदा हरे कृष्णा। वैसे भी ये भगवान का नाम है, भगवान के पवित्र नाम। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम से ही उद्धार हो सकता है, तो हम उसी का उच्चारण करते हैं। ये कृष्ण, ये राम, ये सब माइथोलॉजी है और ये सब माइथोलॉजी ने तुम्हारा ना दिमाग खराब कर रखा है। क्या ऐसा हो सकता है कोई नदी पे पुल बना दे पत्थरों का? हाँ, कि कोई है पहाड़ को उठा के ले आए? ये दीज ऑल आर माइथोलॉजी और इन्हीं सब चीजों ने तुम्हें मूर्ख बना के रखा है, तुम्हारे ये हाल करके रखा है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तुमने अब अपनी लाइफ का ना इन माइथोलॉजी में पढ़ के, कि भगवान के धर्म के कामों में पढ़ के तुमने अपनी लाइफ का 75% अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया है, फुल वेस्ट। शेम ऑन यू, मुझे शर्म आती है तुम्हारे जैसे लोगों पे। हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा, हमारी इतनी मेहनत करते हैं, तुम जैसे लोगों के कारण इट इज ऑल वेस्ट। आप 75% की बात कर रहे हो, अभी पता लग जाएगा। और एक बार बताओ, आपको समय का कुछ पता है? कल को तुम क्या कहाँ पे होंगे, क्या होंगे? तुम तो समय को वेस्ट कर रहे हो। तुमको पता लगेगा कि तुम्हें असली में जीवन में करना क्या चाहिए था। वैसे भी मौसम खराब हो रहा है। अच्छा, तुम्हें तैरना भी आता है? ये क्या हो रहा है? ये बोट क्यों हिल रही है? तुम्हारी छोटी सड़ी सी नोट ये क्यों हिल रही है? अभी पता लग जाएगा। ये पानी क्यों गिर रहा है? ये बारिश हो रही है भाई, प्रकृति। समझ आ रही है कुछ बात? तुमने जल्दी बोट चलाओ यहाँ से। अब तुम नाव का भरोसा छोड़ो। और वैसे भी अब तो तैरने की बारी है। तैरना? और क्या? तैरना? तुम्हें तैरना आता है? अरे मुझे तो तैरना ही नहीं आता। ओह माय गॉड! तुमने अपने लाइफ का 700% लाइफ बर्बाद कर दिया। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमने आज ड्रामे के माध्यम से देखा, इंग्लिश में एक बहुत मशहूर कहावत है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। कि ऑपरेशन तो बहुत अच्छा किया है ना, पेसमेकर भी लगा दिया, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, बहुत अच्छी मशीन्स थी, बेस्ट डॉक्टर थे ऑपरेशन करने के लिए, है ना, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई। बट एंड में क्या हुआ? डॉक्टर आके कहते हैं कि बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है, पर पेशेंट को नहीं बचा पाया। सॉरी। तो आज की जो सभ्यता है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये कुछ इसी तरह से है कि हम हमारी लाइफ में ना टेक्नोलॉजी, साइंस का डेवलपमेंट तो बहुत करते जा रहे हैं, एजुकेशन के लेवल को तो बढ़ाते जा रहे हैं। अब पहले से ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, बट साथ ही साथ लोग ज्यादा डिप्रेस्ड भी हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन डाइवोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग एक साथ रह नहीं पा रहे, दो लोग एक 4 बेडरूम के घर में एक साथ नहीं रह पा रहे। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इतनी डिसीजेस से लोग मर रहे हैं। तो ये आज का जो हमारा डेवलपमेंट है, आज का जो हमारा प्रोग्रेस है, वो कुछ इसी तरह से, क्योंकि हम हमारे धर्म से दूर हो चुके हैं। हमने हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना बंद कर दिया। हमने भगवद गीता, भागवतम जो हम पढ़ते थे, कि हमने छोड़ दिया है इन द नेम ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसी कारण आज हमारी जो सोसाइटी है, उसका ये हाल हो गया। तो हमने एक ड्रामे के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया कि हमें हमारी जो रूट्स है, हमारे जो कल्चर है, उसके साथ साथ हमें हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ सुंदर प्रस्तुति। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको ये बहुत सुंदर सा नाटिका? तो हमारे बहुत ही सीनियर भक्त हैं हिज ग्रेस अर्जुन बंधु प्रभु और केशव प्रभु। ये हमारे इनसेट हमें पता चला कि ड्रामा करना है, और हम यहाँ पे तुरंत आए और फिर हमें ड्रामा को मुक्त कर दिया गया। तो एक बार धन्यवाद करेंगे दोनों भक्तों को। एक बार जोर से दोनों लोग हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बंधुओं का। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत व सम्मान के लिए प्रवीण पाल जी, एक मिनट, माही जी की टीम से, जिसमें कक्षा 3वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चियां शामिल है, आप सभी से आग्रह करता हूं। एक
छोटे बच्चे भोजन तैयार है। कृपया पहले बच्चे और महिलाएं भोजन करेंगी। तत्पश्चात अभी 2 मिनट की एक आरती होगी। कृपया सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। सभी अपने अपनी जी कृपया मंच के सामने आए। मनस्वी जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि 5 लकी विजेताओं के नाम की घोषणा करें। कोई लकी ड्रॉ निकल रहा, देख लो। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बिना उसके कोई भी प्रतियोगिता का डिक्लेयर नहीं होगा कि कौन क्वालिफाई किया है। किरण जी जो लकी विजेता में नाम आया है, कृपया मंच पे आएंगे। किरण जी। किरण जी हैं, कृपया मंच पे आएंगे। किरण जी का फोन नंबर 8010414427। सबसे निवेदन है, कृपया करके स्थान ग्रहण करें। भाई साहब चढ़वाओ। सुनीता जी, अगला नाम सुनीता जी, कृपया मंच पे आएंगे। मेरा निकाल दो। सुनीता जी हैं 8827111107। नाम से आपको बुलाएंगे हमारे मुख्य अतिथि जी। मोहित जी, लखनलाल गुप्ता जी 9990384483। मोहित लखनलाल जी। वो मोहित को बुलाना। ओए मोहित को बुला, लकी ड्रॉ निकल गया। और वही होगा तो संतोष शर्मा जी 9718061263। हमारे अतिथि के द्वारा हमारे लकी ड्रा का कार्यक्रम चल रहा है। सब कृपया इधर ध्यान दें और जिसका नाम बोला जाए वो आए। जो लोग इस समय तक उपस्थित नहीं हैं उनको अमान्य माना जाएगा। सोनी कुमारी जी 9315722216। सोनी जी, सोनी कुमारी। अमोद जी, सोनी जी, सोनी जी आ रही है। अमोद जी नहीं, अभी सोनी जी आ रही है, आ गई है। सोनी कितने निकलेंगे गेम होती है? 5 नाम
लकी ड्रॉ में से इंट्रोस दे रहे हैं, तो बुला लीजिए। लिखा हुआ है चंचल जी, सब में लिखा है यही, देख ले जा। चंचल जी बोल सकेंगे, बस ठीक है। जहाँ दिखाता हूँ मैं अभी, रुक जा। सुजीत कुमार जी 8586, आइए सुजीत, स्वागत। हमारा नहीं निकल रहा। हमने पत्रक में पहले गाइस मैं बस ब्लॉग एंड करने के लिए नीचे आया हूँ घर से। तो गाइस मेरा ब्लॉग कहाँ पर था कि वहाँ पर लोगों को मतलब गिफ्ट्स बट रहे थे, मतलब इनाम बट रहे थे अपने, जिन्होंने ड्राइंग में लिया, जिनका लकी ड्रॉ निकला, वो सब कुछ हो रहा था। उसके बाद गाइस मैं डायरेक्ट वहाँ पर सेवा करने लग गया, मतलब खाना ना बांटने लग गया। मैंने खाना भी खा लिया और थोड़ा सा खाना गाइस मैं घर भी ले आया था अपने खाने के लिए, तो प्रसाद गाइस सबको मिलना चाहिए, घर वालों को भी और बाहर वालों को भी। तो ये सब कुछ हुआ गाइस। तो मैंने बहुत लंबा समय, पता भी नहीं है 2 या 3 घंटे या उससे ज़्यादा का मुझे लगता है लंबा व्लॉग होगा। पर अब उस व्लॉग को मैं एडिट करने बैठूंगा तो उसमें 2-3 घंटे रहेंगे कम से कम। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल में सपोर्ट बनाना। आपको हिंदू फंक्शन की मैंने पूरे वीडियो मिलेगी, जो मैंने व्लॉग बनाया उसमें पूरा हिंदू लोगों के लिए सारा, बहुत अच्छा है गाइस, देखना।